हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने अलवर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। सभी को राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए अंतिम दिनों में रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको 30 टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपकी एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो क्लास को अंतिम तक देख लेना, लास्ट तक बने रहना और बताना 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत। उससे पहले दोस्तों एक मोटिवेशन शायरी हो जाए। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया कि 2025 में सरकारी नौकरी लगनी है तो लगनी है। ठीक है, बिल्कुल। अगर आपका भी सपना है तो लास्ट तक बने रहना। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन को स्टार कराऊं उसको हाथों हाथ नोट कर लेना। ओके, ठीक है। चलो, तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन 1970, 1975, 1980, 1985। आपको बताना है राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष में की गई। हाँ, तो सभी का बिल्कुल सही है कि सर जी 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में। अगला क्वेश्चन है, देव नारायण जी का बचपन का नाम बताइए। उदय सिंह, गंगा सिंह, अजमल जी, प्रताप सिंह। देव नारायण जी के बचपन का नाम, तो दोस्तों देव नारायण जी के बचपन का नाम है उदय सिंह। क्या नाम है? उदय सिंह है। ठीक है, बिल्कुल। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को स्टार कर लेना। क्या कर देना? स्टार कर देना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, बिल्कुल। परीक्षा में टपकेगा 100%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में साहिब का युद्ध जिस वर्ष लड़ा गया था वह है। ऑप्शन 1519 से 20 ईस्वी, 1544 से 45 ईस्वी, 1436 से 37 ईस्वी, 1541 से 42 ईस्वी। आपको बताना है राजस्थान में साहिबा का युद्ध कब लड़ा गया। हाँ, तो दोस्तों साहिबा का युद्ध लड़ा गया था कब? तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया डी 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 डी। तो बिल्कुल सभी का डन 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 है, यानी 1541 से 42। ठीक है, जिसने भी D4 डंका बजाया उसका बिल्कुल सही है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर दो, एक झटके में लाइव की संख्या 200 प्लस पहुंचा दो। ठीक है, बिल्कुल। जलने वालों को जला दो, धुआं धुआं कर दो, वायरल कर दो क्लास को। ठीक है, बिल्कुल शानदार जानदार सेशन होगा। तो क्वेश्चन है, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? पिलानी, झालरा पाटन, भीनमाल, नागदा। 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ पर है? तो दोस्तों 7 सहेलियों का मंदिर है झालरा पाटन में। कहाँ पर है? झालरा पाटन में है। ठीक है, बिल्कुल। ऑप्शन सी है ना, तो बिल्कुल C4 चुड़ैल। ओके, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना मीणा की बावड़ी स्थित है। सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, आमेर। आपको बताना है पन्ना मीणा की बावड़ी। तो पन्ना मीणा की बावड़ी है जो कहां पर है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का सही है कि सर जी पन्ना मीणा की बावड़ी है आमेर में। कहां पर है? आमेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार की वैष्णो देवी किस देवी को कहते हैं? तन्नोट माता, घेवर माता, इडाना माता, आबुर्ता देवी। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार्ट कर देना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल कर देना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो बताओ थार की वैष्णो देवी। हाँ, बिल्कुल सभी लोग कर दो, 5 सेकंड का समय, सभी बता दो। तो सभी का जवाब आने लग गया, थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता। कौन है? तन्नोट माता है। ठीक है, तो जिसने भी ऑप्शन A4 आत्मा बताया उसका बिल्कुल सही है। उसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले में भीमलाट विजय स्तंभ स्थित है? भीलवाड़ा, भरतपुर, बूंदी, बीकानेर। आपको बताना है
भीमलाट विजय स्तंभ, तो दोस्तों ये स्थित है भरतपुर में। कहां पर है? भरतपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राजस्थान में राष्ट्रपति शासन था? 2008, 1971, 1967, 1985। राष्ट्रपति शासन, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन था राजस्थान में 1967 में। कब था? 1967 में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर स्थित है? उदयपुर, कोटा, अजमेर, जयपुर। आपको बताना है राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध एकलिंग जी का मंदिर है। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम में टपकने वाला क्वेश्चन है। सभी साथी बता दो कहां पर है। हाँ, तो जवाब आने लग गया ए, सी और किसी किसी का डी भी है। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया यानी उदयपुर बताया ना, उसका क्या है? बिल्कुल सही है। उसका क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी आरसीडीएफ का मुख्यालय कहाँ है? जैसलमेर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर। आपको बताना है राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन लिमिटेड यानी आरसीडीएफ का मुख्यालय, तो दोस्तों ये कहां पर है? तो ये है जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देवनारायण जी के घोड़े का क्या नाम है? बताइए। लीलागर, केसर कालमी, लीलन, लीला घोड़ा। हाँ, देवनारायण जी के घोड़े का नाम क्या है? हाँ, तो बिल्कुल सभी का जवाब आने लग गया कि सर जी लीलागर है। क्या है? लीलागर है। ठीक है, बिल्कुल जिसने भी ऑप्शन ए को लॉक किया उसका बिल्कुल सही है। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी की परीक्षा की तैयारी, अगर आप भी चाहते हो जेल प्रेरी में पहली बार में सिलेक्शन लेना, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो दोस्तों नो टेंशन रहो। ठीक है, बिल्कुल मैं लेके आ चुका हूं आपके लिए 3000 प्रश्नों की ई बुक और 10 टेस्ट पेपर। अगर आपने 3000 प्रश्न पढ़ लिए और 10 प्रैक्टिस टेस्ट दे लिए ना, तो दोस्तों बिल्कुल मैं दावे के साथ कहता हूं आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल स्क्रीन पर लिख देता हूं, 100% सिलेक्शन की गारंटी है। ठीक है, बिल्कुल जो रीट का पेपर हुआ था ना, जो रीट का पेपर हुआ था वो पूरा का पूरा पेपर दोस्तों हमारी ई बुक में से छपा था। ठीक है, जो पशु परिचर का हुआ था वो भी पूरा का पूरा छपा था। लगभग 150 क्वेश्चनों में से हमारे 100+ क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, अब भी मैं दावा करता हूं इस का पेपर यानी जो जेल प्रेरी का पेपर है ना, ये भी 90% हमारी इसमें से छपेगा। ठीक है, कहने का मतलब है दोस्तों ये पेपर है ना, लगभग जैसे कि 100 क्वेश्चन आएंगे ना, 100 क्वेश्चनों में से लगभग 80 के आसपास क्वेश्चन हमारी ई बुक में से मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल यानी कि जिसके 80 क्वेश्चन सही होगी ना 100 में से, उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिलेक्शन की गारंटी हम लेती है। बस आपको क्या करना होगा? ई बुक पढ़ना होगा। ठीक है, हाँ, ई बुक पढ़ लेना, बिल्कुल बेड़ा पार हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है, 10 प्रैक्टिस सेट लेना ना, तो दोस्तों ये ऑफर है प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। कितनी विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। पहले आओ पहले पाओ, तो जिसको भी लेना है तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51, कितने? मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर 51 रुपए पेमेंट कर दो। और दोस्तों पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको मिलेगी 3000 क्वेश्चनों की बुक, है ना, और साथ में दूंगा 10 टेस्ट पेपर है। ठीक है, बिल्कुल जिसने पढ़ लिया उसका बेड़ा पार है। अंतिम दिनों में दोस्तों ये ई बुक है ना आपके लिए रामबाण साबित होगी। ठीक है, बिल्कुल इसमें क्या है? इसमें है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, नए सिलेबस के आधार पर है। ठीक है, और क्वेश्चनों की व्याख्या भी है। ठीक है, तो पहले आओ पहले पाओ, तो जिसको लेना है पेमेंट कर देना। तो क्वेश्चन है अगला, बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे? ऑप्शन 1612 ईस्वी, 1585 ईस्वी, 1574 ईस्वी, 1541 ईस्वी। आपको बताना है बीकानेर के महाराजा रायसिंह गद्दी पर कब बैठे। तो दोस्तों रायसिंह ने ना ये गद्दी पर बैठा था कब? हाँ, तो ये बैठा था 1574 ईस्वी में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में डेयरी विकास हेतु राजस्थान सहकारी डेयरी संघ यानी आरसीडीएफ की स्थापना कब की गई? 2002, 1988, 1952, 1977। हाँ, तो दोस्तों आरसीडीएफ यानी डेयरी मुख्यालय की स्थापना की गई थी कब? ये की गई थी 1977 में। कब की गई थी? 1977 में की गई थी। ठीक है, तो क्या कर दो, D4 डन 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 कर दो। ठीक है, बिल्कुल डंका बजा दो अलवर क्लासेज का और शेयर कर दो। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन है, ऋषभ देव जी के मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? डूंगरपुर, रैणकपुर, दुलेव, कांकरोली। आपको बताना है ऋषभ देव का मंदिर। तो दोस्तों ऋषभ देव जी का मंदिर है ना, ये कहां पर है? तो ये मंदिर है कहां? दुलेव। कहां पर है? दुलेव है। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी इज राइट, दुलेव। ठीक है, जिसने भी बताया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, सिवाना दुर्ग किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, पाली, जोधपुर, जालोर। अरे बताओ सिवाना दुर्ग किस जिले में है? तो सभी का सही है कि सर जी सिवाना दुर्ग है बाड़मेर में। किस जिले में है? बाड़मेर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक, जोगिंदर सिंह, हुकूमत सिंह। आपको बताना है राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा ना, तब यहाँ के राज्यपाल कौन थे? हाँ, तो दोस्तों राज्यपाल थे कौन? संपूर्णानंद। कौन थे? संपूर्णानंद थे। ठीक है दोस्तों, चाहते हो ना पहली बार में सिलेक्शन लेना, कुछ भी नहीं पढ़ा तो ई बुक पढ़ लेना। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो रोज सुबह 7:30 पर लाइव टेस्ट दे लेना। ठीक है, बिल्कुल क्वेश्चनों का 30 क्वेश्चनों का टेस्ट होता है। ठीक है, जो अभी चल रहा है। तो क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई थी? अजीत सिंह, करण सिंह, राय सिंह, जसवंत सिंह। आपको बताना है किस राजपूत राजा की मृत्यु बुरहानपुर में हुई? तो दोस्तों मृत्यु हुई थी किसकी? राय सिंह की। किसकी हुई थी? राय सिंह की हुई थी बुरहानपुर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की वैष्णो देवी है करणी माता, जीर्ण माता, आबुर्ता देवी, तन्नोट माता। हाँ, अरे बताओ राजस्थान की वैष्णो देवी। तो राजस्थान की वैष्णो देवी है कौन? आबुर्ता देवी। कौन है दोस्तों? आबुर्ता देवी है। ठीक है, बिल्कुल सभी क्या कर दो, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दो। दोस्तों कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बिल्कुल राजस्थान की वैष्णो देवी कौन है? आबुर्दा देवी। ठीक है, अगर पूछे थार की वैष्णो देवी कौन है, तो थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता। ठीक है, थार की वैष्णो देवी है तन्नोट माता। ठीक है, बिल्कुल। थार की वैष्णो देवी तन्नोट माता और राजस्थान की वैष्णो देवी आबुर्दा देवी। ठीक है, बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया? कोलायत, जोड़बीड़, सूरतगढ़, रामगढ़। हाँ, अरे बताओ राजस्थान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा केंद्रीय ऊंट अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया जोड़बीड़, बीकानेर। ठीक है, ओके। तो क्या कर दो, B4 बुथनी को लॉक कर दो। अगला क्वेश्चन है, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? उदयपुर, सीकर, दौसा, बूंदी। बिल्कुल क्वेश्चन को स्टार कर देना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काका जी की बावड़ी। हाँ, तो दोस्तों ये बावड़ी है कहाँ पर? बूंदी में। कहाँ पर है? बूंदी में है। ठीक है, बावड़ियों का शहर किसको कहते हैं? हाँ, तो बावड़ियों का शहर कहती है बूंदी को। ठीक है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काका जी की बावड़ी बूंदी में और बावड़ियों का शहर बूंदी। ठीक है, बिल्कुल। चलो अगला क्वेश्चन है, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़ का किला, तारागढ़, बूंदी का किला। हाँ, तो दोस्तों किला कौन सा है? हाँ, जिसका कोई भी आक्रमणकारी है ना इसका दरवाजा नहीं खोल सका। ठीक है, तो किला है कौन सा? तो किला है जालोर का किला। कौन सा किला है? जालोर का किला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय
ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, जैसलमेर। बताओ। हैं? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र बताओ कहां पर है? हैं? तो सभी लोग कर दो, कोई भी गलत नहीं करेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल। तो कहां पर है? तो सभी का सही है कि सर जी बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में है, ठीक है। जस्ट अभी बताया था, अगर याद हो तो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तलवाड़ा, आसिंद, रामदेवरा, पंचोटा। हाँ, देव नारायण जी का मुख्य मंदिर, तो दोस्तों मुख्य मंदिर है आसिंद, ठीक है। कहां पर है? आसिंद में, ओके। अगला क्वेश्चन है, सर्रा तीव्र सा रोग संबंधित है? भैंस से, बकरी से, सुअर से, ऊंट से। जो ये सर्रा नामक रोग है ना, ये संबंधित है किससे? ऊंट से। किससे है? ऊंट से है, ठीक है। बिल्कुल डी फोर, अरे डी4 डन डन डन, बिल्कुल डंग का बजा दो अलवर क्लासेज का, ठीक है। जल्दी जल्दी शेयर करो, शेयर इतना करो कि जलने वाले जल जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है, भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? उत्तर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, पाली, बाड़मेर, सिरोही। आपको बताना है भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था। हाँ, तो दोस्तों भगत आंदोलन है ना, ये शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा में। किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? डूंगरपुर बांसवाड़ा में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबूजी की सखी का नाम बताइए? कमलाबाई, केसरबाई, देवल चारणी, सुप्यारदी। हाँ, अरे बताओ बाबूजी की सखी का नाम। तो बाबूजी की सखी का नाम है देवल चारणी। क्या नाम है? देवल चारणी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति से सती हुई? घेवर माता, करणी माता, इडाणा माता, केला देवी। स्टार कर देना क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल 100% परीक्षा में छपेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, राजस्थान के एकमात्र ऐसी देवी जो बिना पति से सती हुई, तो कौन है? तो दोस्तों वो है घेवर माता। कौन है? घेवर माता है, ठीक है, जो बिना पति से सती हो गई, ओके। चलो अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? कालीबंगा, बेराट, अहाड़, बालातल। हाँ, अरे बीजक की पहाड़ी कौन सी सभ्यता से संबंधित है? तो ये है बेराट सभ्यता से संबंधित। किस सभ्यता से संबंधित है? बेराट सभ्यता से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीणा जाति की पगड़ी को कहा जाता है? पेटा, जोबरेन, कोट, सुआ, पंछा। हाँ, अरे बताओ मीणा जाति की पगड़ी को क्या कहा जाता है? तो सभी का सही है कि सर जी फेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फेटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है? बीकानेरी, कच्ची, जैसलमेरी, अलवरी। आपको बताना है राजस्थान में ऊंट की कौन सी नस्ल है जो तेज दौड़ने में सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों नस्ल है जैसलमेरी। कौन सी नस्ल है? जैसलमेरी है, ठीक है। बिल्कुल C4 चुड़ैल को लॉक कर दो, है ना। और आप सभी कमेंट करो, बताओ 30 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। बिल्कुल सभी साथी कमेंट कर दो। अगर दोस्तों आप भी कर रहे हो जेल प्रेरी परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर चाहते हो पहली बार में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों 3000 प्रश्नों की बुक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। बिल्कुल, जिसने ये बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो ये 3000 प्रश्नों की बुक है, नए सिलेबस के आधार पर बनाई गई है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, व्याख्या भी है, ठीक है। बिल्कुल, जिसने ई बुक पढ़ ली उसका बेड़ा पार है। तो जिस भी विद्यार्थी को 3000 प्रश्नों की ई बुक लेनी है, 10 प्रैक्टिस सेट लेना है ना, तो दोस्तों स्क्रीन पर नंबर देख लो। क्या? स्क्रीन पर नंबर देख लो, 93 10 18 94 34, ठीक है। बिल्कुल बीच में कर देता हूं, दिख गई है ना? हाँ सर जी बिल्कुल दिख गई। तो इन नंबरों पर क्या कर दो, मात्र 51, कितनी? मात्र 51 रुपए फोन पे, यूपीआई, पेटीएम, किसी भी ऐप से इन नंबरों पर पेमेंट कर दो। और दोस्तों पेमेंट करके इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है। बिल्कुल मैं आपको भेजूंगा 3000 प्रश्नों की ई बुक और दोस्तों 10 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। पर ध्यान रखना यह ऑफर है प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए। कितने विद्यार्थियों के लिए? प्रथम 300 विद्यार्थियों के लिए
तो पहले आओ पहले पाओ, ठीक है, बिल्कुल। तो जिसको भी लेना है 3000 प्रश्नों की बुक, 10 प्रैक्टिस सेट, तो इन नंबरों पे ₹51 डाल दो और व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भेज दो इन्हीं नंबरों पर, ठीक है, बिल्कुल। चलो, तो क्लास होती है दोस्तों रोज सुबह 7:30 पर, ठीक है, तो सभी जुड़ जाए करो। ओके, चलो, तो अब सभी क्या करो, क्लास को लाइक करो, शेयर करो। जो साथी चैनल पर पहली बार है वो चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब है, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, प्रत्येक विद्यार्थी तक पहुंचा देना जिसके पास कोर्स खरीदने के पैसे नहीं है, ठीक है, उस तक, ताकि उसका सिलेक्शन हो जाए। कम पढ़ो परंतु सिलेक्टेड पढ़ो, ठीक है, वहीं से पढ़ो जो एग्जामिनर पूछिए, ठीक है, बिल्कुल। जिसने ये बुक पढ़ ली बेड़ा पार हो जाएगा। तो अब मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय, टाटा।